प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण पढ़े। बच्चों, इस वीडियो में हम वनों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। भारत में 2003 के आंकड़ों के अनुसार वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो लगभग 21% है, यानी लगभग 5वां हिस्सा भारत का वनों से ढका हुआ है। अगर हम राज्यों की बात करें, 2013-14 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों, मिजोरम ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन है। लगभग 90% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं मिजोरम में। वहीं सबसे कम वनों का क्षेत्रफल भारत में पंजाब और हरियाणा में है। देख सकते हैं आप ग्राफ में, लगभग 4% है पंजाब और हरियाणा में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक वन बच्चों लक्षद्वीप में है। लगभग 85% क्षेत्रफल में यहाँ वन है। वहीं दमन और दीव में केवल 5% क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है। वनों का महत्व पढ़ते हैं बच्चों। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण का अर्थ होता है बच्चों वे प्राकृतिक संसाधन जिनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पुनः निर्मित या उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वनों को फिर से निर्मित किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो नवीकरण योग्य संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी वजह से वन मनुष्य के लिए काफी लाभदायक है। दूसरा बच्चों, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे बच्चों? वन या जंगल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं और शुद्ध वायु मानव जीवन का आधार है। तीसरा है स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं वन बच्चों। देखिए मृदा अपरदन कैसे रोकते हैं? वनों की जो जड़ें हैं बच्चों वृक्षों की, वे मिट्टी को बहने नहीं देती, मिट्टी को पकड़ लेती हैं। दूसरा, नदियों की धाराएं भी नियंत्रित रहती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। वन बहुत सारे उद्योगों का आधार है बच्चों। वनों से बहुत सारे प्राकृतिक उत्पाद जैसे मोम, शहद, गोंद और इमारती लकड़ी इत्यादि मिलते हैं, जो बहुत सारे उद्योगों का आधार बनते हैं। कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। बच्चों, वनों से मिलने वाले प्राकृतिक उत्पादों पर आज भी भारत में बहुत से समुदाय निर्भर करते हैं और अपनी जीविका वनों से प्राप्त करते हैं। वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है बच्चों। वनों में जो प्राकृतिक सुंदर मनोरम दृश्य होते हैं, लोग उन्हें देखने आते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी फलती फूलती है बच्चों। पर्यटन से किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है वो काफी विकसित होती है, क्योंकि दूसरे देशों से जो लोग आते हैं या खुद देश के लोग भी जब मनोरम दृश्यों को विजिट करते हैं, यहाँ देखने जाते हैं, तो जो पर्यटन विभाग है वह भी काफी विकसित होता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। कैसे बच्चों? वृक्ष जो हैं वो तूफानी वेग जो होता है पवनों को, उसे रोकने में सक्षम होते हैं। और हमने पहले कृषि में भी पढ़ा है कि कृषि क्षेत्र के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि वे रक्षक मेखला के रूप में काम करें, यानी जब ज्यादा तूफान आए तो खेती को नुकसान ना हो। इसी के साथ बच्चों तापमान भी कम होता है जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेड़ों की शीतल छाया होती है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कैसे बच्चों? पौधों की पत्तियों से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल को ठंडा करते हैं। इस ठंडे वातावरण से गुजरते बादल वहीं पर संघनित होकर बरस जाते हैं, इसीलिए वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। देखिए बच्चों चित्र में देखिए पत्ते गिर रहे हैं और एक समय के बाद यही पत्ते गल सड़कर इसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में लाभदायक रहेंगे और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों के उगने में भी इससे मदद मिलेगी। साथ ही बच्चों वन्य प्राणियों को भी जंगलों में आश्रय मिलता है। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे
तो वन्य प्राणियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। हमने वनों का महत्व पढ़ा बच्चों। भारत में प्राकृतिक वनस्पति क्यों बदल रही है, आइए कारण जानते हैं। देखिए बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगती है और तब तक रहती है जब तक मनुष्य का प्रभाव उस पर ना पड़े। तो अब मानवीय प्रभाव प्राकृतिक वनस्पति पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से वनस्पति बदल रही है और मनुष्य ने अपने लालच में आकर इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना शुरू कर दिया है। वृक्षों को काट दिया है, जंगलों को मार दिया है, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा हो गया है। प्राकृतिक वनस्पति के बदलाव के क्या कारण है? सबसे पहले बच्चों, कृषि के लिए अधिक अक्षेत्र की मांग। बच्चों, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि अक्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है और इसी दबाव को कम करने की वजह से वनों को काटा जा रहा है, खेती योग्य भूमि बढ़ाई जा रही है। दूसरा है उद्योगों का विकास। बच्चों, उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी भूमि चाहिए, जिसकी वजह से वन काटे जा रहे हैं। शहरीकरण की परियोजनाएं। शहरीकरण की परियोजनाओं में बच्चों मुख्य रूप से फैक्ट्रियां लगाना, कल कारखाने लगाना या रिहायशी इलाके बसाने के लिए, शहरों को विकसित करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। और ये शहरीकरण की जो परियोजनाएं हैं, इसकी वजह से काफी मात्रा में वन काटे जा रहे हैं। मनुष्य ने अपने लालच में आकर वनों का पतन करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ बच्चों, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए भी प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, इंसानी लालच के कारण। तो बच्चों, आज हमने वनों के महत्व और भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव के कारण पढ़े। बच्चों, अगले वीडियो में हम वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।